हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियो की चर्चा करें, अगर पिछले वीडियो की बातें करें तो हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा की थी, जिसे हम स्मॉल जी इस अक्षर से दर्शा रहे थे। स्मॉल जी का मान भी हमने निकाला था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आज के वीडियो की बातें ये हैं कि क्या ये जो जी है ये पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है? क्या ये जी का मान बदलता है? तो हाँ, अलग अलग स्थानों के साथ साथ पृथ्वी के अलावा अलग अलग और भी जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल ग्रह, इन सभी के अपने अपने जी होते हैं। तो इन सभी की बातें छोड़कर फिलहाल हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर जी का मान परिवर्तित होता है। जैसे कि यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने लगे तब जी का मान बदलेगा। पृथ्वी की सतह से हम गहराई में जाएं तब भी बदलेगा। यदि हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर हैं या हम पृथ्वी के ध्रुव पर हैं तब भी जी का मान परिवर्तित होते रहेगा। तो ये जी का मान क्यों और कैसे परिवर्तित होता है, हम इस मुद्दे में देखते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी देखें, जैसे हम सब जानते हैं पृथ्वी जो है ध्रुवों से हल्की सी चपटी है, यहाँ से हल्की सी दबी हुई है। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल भी कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है वो भूमध्य रेखा है, मध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र। अब केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम R1 नाम दे देते हैं और केंद्र से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी को हम R2 नाम दे देते हैं। क्योंकि पृथ्वी ऊपर से यानी ध्रुवों से चपटी है, इसलिए ये जो दूरी है केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी भूमध्य रेखा पर वो दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों पर चलें तो ये दूरी सबसे कम होगी। यानी कि ये जो दूरी है केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, चाहे ये उत्तरी ध्रुव की बात हो चाहे केंद्र से दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी जो ध्रुवों पर की दूरी है वो हमेशा सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर की दूरी जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये एक इक्वेशन देखा था, G = gm/r²। अब यहाँ से मुद्दा समझ के लेते हैं हम। अगर इनके सारे घटकों की चर्चा करें तो बहुत ही विस्तृत रूप से हमने पिछले ढेर सारे वीडियोस में इन घटकों की चर्चा की हुई है कि m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। g क्या है, विश्व गुरुत्व स्थिरांक है, जो भी कभी भी बदलता नहीं है। तो ये दोनों घटक बदलते नहीं हैं। यहाँ पे बदल कौन रहा है, r बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ध्रुवों पे कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक है, तो ये r बदल रहा है। तो हमने देखा हुआ है कि यदि हमें समानुपात का चिन्ह लगाना होता है तब हमको क्या करना होता है, बराबर और स्थिरांक को हटाना पड़ता है। तो हम बराबर और स्थिरांक, ये दोनों स्थिरांक हैं, इन दोनों को हटा देते हैं और समानुपात का चिन्ह लगा देती हूँ। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि g जो है प्रतिलोमानुपाती है 1/r² के। ठीक है, तो प्रतिलोमानुपाती ये शब्द क्या व्यक्त करता है कि यदि r बढ़ेगा तो g घटेगा और यदि r घटेगा तो g बढ़ेगा। चलो देखते हैं। r यदि बढ़ेगा, r यदि बढ़ जाएगा, r को अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो g क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि r को आप घटाते हो तो g क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। r यदि बढ़ता है तो g घटता है और या r यदि घटता है तो g बढ़ता है। तो देखें यहाँ पर ध्रुव और इसी रिलेशंस को हम ध्रुव और भूमध्य रेखा पर लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर r इक्वेटर देखें, r इक्वेटर यानी कि R2, r इक्वेटर जो है आप देखो बड़ा है, किससे, r पोल से, r पोल से बड़ा है ना। तो
जी जो है इक्वेटर पर और जी जो है पोल पर, कौन बड़ा होगा? आप देखो, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से, ये छोटा है तो जी पोल अधिक होगा, बड़ा होगा। मतलब इक्वेटर पर जी सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर जी सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर जी सबसे कम होता है। इक्वेटर पर जी अधिक होता है, अधिक, और भूमध्य रेखा पर जी कम होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जी कितना होता है? देखें तो भूमध्य रेखा पे जी का मान 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि कम है किससे? 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। तो इक्वेटर पर, किस पर? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम, और पोल पर यानी ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। इस मुद्दे को वाक्य में लिखते हैं। ठीक है, वाक्य में लिखते हैं कि जी का मान भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर कम, सबसे कम यानी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा ध्रुव पर सबसे अधिक यानी कि 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। कम मतलब कितना? 9.77 और अधिक मतलब कितना? 9.83। क्लियर हो रही है बातें? तो इस तरीके से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर हमने जी के मान में होने वाले परिवर्तन को देखा। अब अगला मुद्दा है कि जब ऊंचाई के अनुसार, पृथ्वी पर ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन, ब वाला मुद्दा, पृथ्वी पर ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार होने वाला परिवर्तन। कहने का मतलब, यदि हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से, मतलब पृथ्वी की सतह पर से, पृथ्वी पर से हम ऊपर ऊपर जाते जाएं, जब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर ऊपर जाते हैं, यानी कि ये हमारी समझ लो पृथ्वी, थोड़ी सी नीचे बना लेते हैं पृथ्वी। ठीक है, अब ये पृथ्वी का हमारा केंद्र, जैसा हम सब जानते हैं, ये हमारा R, ये पृथ्वी का M, द्रव्यमान R। ठीक है, अब हम पृथ्वी की सतह पर से ऊपर ऊपर चलें, थोड़ा थोड़ा ऊपर गए, जैसे 10-15 मीटर की ऊंचाई रही तो उस मान को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर निकल गए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे निकल गए, तो इस मान को हम निगलेक्ट कर सकते नहीं हैं। यदि हम पृथ्वी से थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं, 10-15 मीटर की, तो हम उस h को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर निकल गए तो हम उस h पर को निगलेक्ट कर सकते नहीं हैं। तो हम उन R+H इस वैल्यू को हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। फिर से हमारा वही वाला फॉर्मूला, G = Gm/R²। अब R² है,
लेकिन अब ये सिर्फ r नहीं रहा, अब ये ज़्यादा ऊंचाई है तो इस r को हम r प्लस एच स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अब हमको h को कंसीडर करना पड़ेगा, h को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची है। क्योंकि मुद्दा ही क्या है, पृथ्वी की ऊंचाई के अनुसार जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या जी के मान में परिवर्तन होता है, तो इस ऊंचाई को अब हमें मानना पड़ेगा, और इसलिए यह समीकरण में r प्लस एच का स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे पिछले समीकरण में हमने देखा था, क्या देखा था, ये g कांस्टेंट था, m कांस्टेंट था, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, g जो है प्रतिलोमानुपाती होता है 1/r 1 प्लस एच r प्लस एच होल स्क्वायर के, r प्लस एच होल स्क्वायर के प्रतिलोमानुपाती। इस बार हम r प्लस एच होल स्क्वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली बार हमने सिर्फ r को इस्तेमाल किया था। पिछली बार क्या देखा था, अगर हमने r प्लस एच बढ़ेगा तो g घटेगा। लिख लेते हैं हम इसी तरीके से, r प्लस एच अगर बढ़ता है, बढ़ा दें हम r प्लस एच को, जैसे जैसे r प्लस एच बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, g जो है वो घटते जाएगा। अब ज़रा सोचो, r प्लस एच का बढ़ना मतलब क्या, ऊंचाई का बढ़ना। r प्लस एच, r तो इतना ही है, h बढ़ते जा रहा है, r प्लस एच बढ़ना यानी ऊंचाई का बढ़ना, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं g जो है वो कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे g जो है बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, क्या होता है, g का मान घटते जाता है, घटते जाता है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं r प्लस एच का मान अगर बढ़ते जाता है तो g का मान जो है वो घटते जाता है। ठीक है, अब अगला मुद्दा करते हैं। अब अगला मुद्दा, अगले मुद्दे में तो हमने अभी तक देखा पृष्ठभाग, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी में कैसे परिवर्तन हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो जी का मान किस प्रकार से घटने लगता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जी गहराई के अनुसार जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और उसके लिए फिर से हम एक बार अपनी पृथ्वी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब गहराई और इसका ये केंद्र, ये केंद्र और ये है इसकी त्रिज्या, और पृथ्वी का ये द्रव्यमान m। त्रिज्या है r, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ खड़े हैं, इस पृथ्वी की सतह पर। मुद्दा है गहराई के अनुसार, सतह मतलब सतह से नीचे जाना है, गहराई मतलब सतह से नीचे नीचे जाना है। तो ये सतह के नीचे आ रहे हैं, हम समझ लो यहाँ से हमने यहाँ पर पहुँच गए, इसको हम पृथ्वी की गहराई में गए और यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर पृथ्वी कितनी बड़ी हो जाएगी हमारे लिए, पृथ्वी का यहाँ पर इतनी बड़ी है ना, मतलब पृथ्वी का मान जो है वो द्रव्यमान जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी का हमारे लिए पृथ्वी इतनी बड़ी थी, ठीक है, उसका द्रव्यमान इतना सारा था। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, गहराई पे आ रहे हैं, पृथ्वी का आकार जो है वो कम हो रहा है, मतलब द्रव्यमान कम होते जाता है। अब हम और गहराई पर आ रहे हैं, और गहराई पे आएंगे तो हमारे लिए पृथ्वी देखो अब फिर से थोड़ी सी छोटी हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इस मुद्दे को समझने के लिए। चले देखें हमारा वही ओरिजिनल, हमारा मेन वाला समीकरण कि G इज इक्वल टू Gm/r²। अब इस समीकरण में देखते हैं, इस समीकरण में हमारे लिए
m और r ये दोनों घटक जो हैं वो अलग अलग हैं। पिछले दो मुद्दों में हमने देखा था दोनों में m स्थिर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हम या तो पृथ्वी की सतह पर थे या तो पृथ्वी की से ऊंचाई पर जा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे में हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि m का मान कम होगा और जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे m का मान भी बदलते जाएगा। r का मान तो बदलेगा ही, लेकिन साथ साथ में m का मान भी बदलेगा। तो इस मुद्दे में हम m को कांस्टेंट या अचरांक नहीं कह सकते, स्थिर नहीं कह सकते। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, g जो है वह समानुपाती होगा m के और g जो है वो प्रतिलोमानुपाती होगा 1/r² के। दोनों इक्वेशन क्लियर हो रहा है सभी को? पिछले दोनों मुद्दे में हम ये वाला इक्वेशन नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि या तो हम पृथ्वी की सतह पर खड़े थे और या तो हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे थे, जिसमें m जो था वो स्थिर हुआ करता था। लेकिन इस मुद्दे में हम पृथ्वी की सतह से नीचे जा रहे हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे लिए कम होता जाता है। फिर और नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे लिए फिर कम होता जा रहा है, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन होते जाता है जैसे जैसे हम गहराई में आते हैं। जैसे r में परिवर्तन हो रहा है वैसे ही g में भी m में भी परिवर्तन होता है। तो ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर देखा। तो g जो है समानुपाती होगा m के और g जो है प्रतिलोमानुपाती होगा r² के। तो अब दोनों इक्वेशन को फिर से ध्यान से देखें। अब कौन सा समझें? अगर हम m को कम करते हैं तो g कम होता है, m कम होता है। जैसे ये m, फिर m को हमने कम कर दिया, यहाँ पर g कम होगा। फिर हमने m को कम कर दिया, यहाँ पर g कम होगा। जैसे जैसे हम m करते जाते हैं g कम होते जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम r कम करते जाते हैं g बढ़ रहा है, प्रतिलोमानुपाती है। और जैसे जैसे हम r बढ़ाते जाते हैं g घट रहा है। तो इस मुद्दे में हम इस r की चर्चा ना करके हमारे लिए इम्पॉर्टेंट घटक यहाँ पर द्रव्यमान है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ये मुद्दा ही द्रव्यमान से संबंधित है। इसलिए हम ये वाले इक्वेशन पर ध्यान ना देकर हम इस इक्वेशन को लागू करेंगे, क्योंकि m इस मुद्दे के लिए ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि देखो यहाँ पर यदि हम गहराई पर जाएं तो r तो इतना कम होता है लेकिन m इतना कम होता है। फिर r तो इतना ही कम होता है लेकिन m इतना कम हो जाता है। कहने का मतलब ये वाला समीकरण हमको देखना है, इसको ही उपयोग करके हमको पता करना है कि g का मान गहराई में क्या होगा। इसलिए हम ये वाले समीकरण यानी r वाले समीकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि यदि g का मान m का मान घटता है, m का मान कम होगा। m का मान कब कम होगा? जब हम गहराई में जाएंगे। ठीक है, यदि m का मान कम होगा तो g का मान भी कम होगा। m का मान और कम हुआ, यहाँ पर आ गए हम तो m हमारी पृथ्वी इतनी सी हो गई, तो m का मान और कम हो गया तो g का मान कम होगा। अब सोचो ज़रा, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो हमारी पृथ्वी कितनी हो जाएगी? इतनी सी हो जाएगी। और जब हम पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे तो g का मान 0 हो जाएगा। जब हम पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे तो g का मान 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, g का मान घटते जाता है। तो गहराई में g का मान
घटते जाता है। और जब हम केंद्र पर आ जाते हैं, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है? 0 होता है। g का मान 0 होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आपको रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि g का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। तो इस पूरे मुद्दे में हमने ये देखा कि किस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर g का मान बदलते रहता है। ऊंचाई पर जाने पर भी घटता है और गहराई पर जाने पर भी g का मान घटता है। और जब हम केंद्र पर आते हैं तो g का मान 0 हो जाता है। तो ये वीडियो से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने किस प्रकार अलग अलग स्थानों पर g के मान को देखा। यदि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।